Good morning, students. I'm Ashok Kumar from Bhavrao Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today I'm going to teach you the topic adverb. Student, this is part 2 of the topic adverb. This is a grammar topic. So let's start. Students, in the previous class, I have already taught you the definition of adverb and the kinds of adverb. And I had already described two kinds of adverb. So let's start the third kinds of adverb. So it is adverbs of degree. Students, degree adverbs. So there are some examples like as quite, fairly, to, enormously, entirely, very, extremely, rather, almost, absolutely, just, barely, completely, enough, deeply, enormously, fully, greatly, hardly, incredibly, practically, scarcely, barely, somewhat, terribly, virtually. So these adverbs, it means degree adverbs, express degrees of qualities, properties, states, conditions, and relations. So students, these are the words which shows the degree adverbs. Okay, let's go ahead. So there are some examples of adverbs, it means degree adverbs. So students, he was quite agreeable to accepting the plan. वो जो था बिल्कुल सहमत था, वो बिल्कुल सहमत था टू एक्सेप्टिंग द प्लान, उस प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए. नेक्स्ट है आई एम नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन, मैं निश्चित नहीं हूँ. आई एम नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन आई पोस्टेड इट, कि मैं इसे पोस्ट करूँगा, यानी कि मैं इस पर नियुक्त हो जाऊँगा. सो नेक्स्ट, द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड. कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से. तो ये जो डिग्री एडवर्ब होते हैं, तो उसमें क्वालिटीज़ को या प्रॉपर्टीज़ को, स्टेट्स, कंडीशन एंड रिलेशंस को शो आउट किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस. स्टूडेंट्स, if we talk about adverb of place, so place adverbs, for example, of, above, abroad, far, on, away, back, here, out, outside, backward, behind, in, below, down, indoor, downstairs, inside, nearby, near, over, there, towards, under, up, upstairs, where, everywhere, okay, elsewhere, anywhere, nowhere, somewhere. So tells us about where something happens, कि वो घटना कहाँ घटित हो रही है, और where something is, कि या फिर वो वस्तु कहाँ हो सकती है. They are placed after the main verb of, after the clause that they modify. या तो वो प्लेस होते हैं मेन वर्ब के बाद, ऑफ आफ्टर द क्लॉज दैट दे मॉडिफाई, जिन्हें हम मॉडिफाई करते हैं या फिर हम जिनकी विशेषता बताते हैं. सो दे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब. हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर. जो उनका बच्चा है वो एवरीवेयर गया, कहाँ गया. सो इट गिव्स द आंसर ऑफ वेयर. शी स्टार्टेड वर्क वेयर, हेयर. कहाँ पर उसने स्टार्ट किया वर्क, यहाँ पर. एंड द लास्ट वन इज लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी व्हाट्स इनसाइड इट, कि बॉक्स को ओपन कीजिए और उसे देखिए इसके अंदर का क्या है. इट मीन्स कहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या है. सो स्टूडेंट्स, लास्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. स्टूडेंट्स, वी यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो देयर आर सम एग्जांपल्स. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एज ऑलवेज, समटाइम्स, often, frequently, normally, generally, usually, occasionally, seldom, rarely, hardly, ever, never, etc. So to say now, often we do things, or how often things happen, कि ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो बताता है कि कोई भी जो वस्तु है वो कितनी बार हुई है, या कोई भी घटना है वो कितनी बार घटित हुई है. तो फ्रीक्वेंसी, देयर आर सम एग्जांपल्स.
एडवर्ब एग्जाम्पल्स, ही ऑलवेज वियर्स अ शर्ट एंड टाई, वो हमेशा, या हमेशा का मीन्स क्या है कि वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वह शर्ट पहनता है, हमेशा पहनता है। नॉर्मली ईट्स 3 मील्स अ डे, वह नॉर्मली जो है वो 3 टाइम्स, एक दिन में 3 टाइम्स वो है मील को लेता है। एंड लास्ट वन इज आई यूजुअली बाय ऑल माई वेजिटेबल्स एट द मार्केट। आई यूजुअली बाय, मैं प्राय जो है वेजिटेबल जो खरीदता हूँ एट द मार्केट, मार्केट से ही खरीदता हूँ। सो देयर आर सम एग्जांपल्स, when, where and how, so it is adverb of place. So do you know dash I can find an eraser, क्या आप जानते हो कि मैं कहाँ से इरेजर फाइंड आउट कर सकता हूँ। डैश मैनी पेंसिल्स आर इन दैट बॉक्स, हाउ मैनी पेंसिल्स आर इन दैट बॉक्स। इज दिस द प्लेस डैश वी फर्स्ट सॉ द डॉग, क्या यह वो स्थान है जहाँ से, कहाँ से, जहाँ से वी फर्स्ट सॉ द डॉग, हमने डॉग को देखा था। वैन आर वी गोइंग टू ग्रैंड माज हाउस, हम अपनी ग्रैंड माँ के हाउस से कब आ रहे हैं। वैन डज द स्कूल बस कम, कि स्कूल की बस कब आती है। आई डोंट नो हाउ टू मेक स्लिम, कि मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से स्लिम हुआ जाता है। आई यूज़ टू हैव अ डॉग व्हेन आई वॉज लिटिल, मैं डॉग यूज़ टू हैव अ डॉग, मैं जो डॉग को रखा करता था जब मैं छोटा था। माई डॉग वर्क्स एट द फार्मेसी, माई डैड वर्क्स एट द फार्मेसी डैश वी गेट आवर मेडिसिन, वेयर वी गेट आवर मेडिसिन, जहाँ से हम मेडिसिन प्राप्त करते थे मेरे पिताजी उसी फार्मेसी में वर्क करते हैं। डू यू नो हाउ टू मेक कुकीज़, क्या आप जानते हो कि कुकीज़ कैसे बनाई जाती हैं। आई वंडर व्हेन ग्रैंडमा इज़ कमिंग ओवर, कि मुझे आश्चर्य है कि मेरी ग्रैंडमा कब कमिंग ओवर होने जा रहे हैं। सो देर इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल, व्हेन, वेयर, हाउ, इज़ फॉर टाइम, इज़ फॉर प्लेस एंड इज़ फॉर ए मैनर ऑफ मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, कि वैन जो होता है टाइम के लिए होता है, वेयर जो होता है वो प्लेस के लिए होता है, और हाउ जो होता है वो मैनर्स के लिए होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज this, fill in the gap, come here, come here dash you have to see this, come here quickly, यहाँ जल्दी से आओ, तुम इसे you have to see this, तुम्हें ये देखना है। we knew that, अब ये पास्ट में है, so we knew that she had got the job when we saw her excitedly talking on the phone, हम जानते थे that she had got the job, कि वो जो है प्राप्त कर लेगी जॉब को, when we saw her excitedly, जब हम उसे उत्तेजना के साथ टॉकिंग ऑन द फोन, जब हम फ़ोन पर उसे बातें करते हुए देखेंगे। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स हैं, कुछ क्लूज़ हैं, उनमें से आपको सर्च आउट करके ये करने हैं। मैंने आई हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर्स, सो यू आर टू अंडरस्टैंड एंड राइट इन योर नोटबुक। ओके बेटा, थैंक यू।